जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा। 2021 कर्क राशि वालों के लिए हर साल से बेहतरीन साबित होगा। कर्क राशि वाले जो प्रोफेशनल्स अपना नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन समय रहेगा। नई पार्टनरशिप फर्म खोलने के लिए, अपने पार्टनरशिप्स को बदलने के लिए, नया स्टार्टअप करने के लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। जो प्रोफेशनल्स जॉब में हैं खास ध्यान दीजिए, र्यूमर से बचिए, दूसरों के बहकाव में आकर के अपने संबंध किसी से खराब नहीं करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अपने सिर्फ काम पर फोकस करिए। यदि आप अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने स्किल का इस्तेमाल करते हैं, ये साल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस साल में आप चाहें तो प्रमोशन ले सकते हैं, इस साल चाहें तो आप सैलरी अप्रिसिएशन उठा सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है, बाकी ये साल आपके लिए इन ऑल बहुत अच्छा साबित होगा। जो लोग पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं जल्दी कीजिए, उनके लिए ये साल बेहतरीन है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म खोलना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहते हैं उनके लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। आप अपने पार्टनर से बड़े इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं, बस ध्यान दीजिएगा बिजनेस में आप खर्चों का हिसाब पूरा रखिए। यदि आप शुरुआत से ही बिजनेस में खर्च का हिसाब रखेंगे आपको लॉस की संभावना कभी भी नहीं बनेगी। ये साल आप व्यर्थ के विवाद से बचिए। इस वर्ष शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण गुस्सा बढ़ सकता है। गुस्सा सोच समझ के करिए, कहीं ये गुस्सा आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं दे जाए। ध्यान दीजिए, गुस्सा आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हर्डल्स ला सकता है। स्मूथ प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा टिपिकल और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, इसलिए सोच समझ करके चलिएगा। इस साल यदि आप पार्टनर्स के साथ मिलकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। आपका पैसा उलझ सकता है, थोड़ी सी सावधानी बना करके रखिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। राहु आपकी राशि से लाभ की स्थिति में बैठे हैं, ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिए। जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन पे जाना चाहते हैं, फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये साल बेहतरीन रहेगा। फॉरेन एजुकेशन के लिए उनको नए अवसर मिलेंगे। हायर एजुकेशन के लिए यदि वो जाना चाहते हैं तो इस साल उनके सारे सपने साकार होंगे। फॉरेन एजुकेशन के लिए उनके सारे सपने साकार होंगे। इस साल जो स्टूडेंट अपने डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करिए। यदि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं आपको फल डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा। स्टूडेंट इस साल अपनी मेहनत का पूरा रिजल्ट पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये साल यादगार साबित होगा। जो युवा पीढ़ी बेरोजगार है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनके लिए ये साल शानदार साबित होगा। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और लाभ की स्थिति बनेगी। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लंबे समय से सोच रहे हैं और अभी तक बिजनेस की कोई प्लानिंग नहीं हो पाई है, उनके लिए ये साल शानदार साबित होगा। नया बिजनेस खोलने के लिए थोड़ी सी आप प्रयास करिए, आपका बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट होगा। जो लोग अपनी स्किल का इस्तेमाल करके नया स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल शानदार है। अपनी स्किल को आप लोगों के सामने लेकर के आइएगा। जो युवा पीढ़ी अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधी है उनके लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। साल की शुरुआत से ही बृहस्पति सप्तम भाव में है, जो आपकी शादी की व्यवस्था बनाएंगे, आपके लिए नए और बहुत ही अच्छे प्रपोजल लेकर के आएंगे। हो सकता है आपको आपका मनचाहा जीवन साथी इसी साल मिले। थोड़े से प्रयास बढ़ाइए, आप इस साल विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। मैरिड कपल्स के लिए खास ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि उनको अपने स्पाउस से थोड़ा सा मतभेद से बचना रहेगा। यदि वह मतभेद से बचते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही आरामदायक निकलेगा। शादीशुदा लोगों के लिए खास सावधानी, जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने स्पाउस से थोड़े से मनमुटाव से बचना रहेगा। वो चाहें तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके, छोटे छोटे टेंशन्स को भुला करके आराम की ज़िंदगी बिता सकते हैं। बेकार के मन मुटाव से आपकी रिलेशनशिप में दरार आएगी। इससे बेहतर ये होगा कि आप मन मुटाव को अवॉइड करें, दूसरों के बातों में ना आएँ। सिर्फ आप और आपकी पत्नी, आपके द्वारा लिया हुआ हर डिसीज़न आपके आने वाले जीवन के लिए शानदार साबित होगा। शादीशुदा जोड़े जो विवाह के बंधन में तो बन चुके हैं लेकिन संतान के सुख से वंचित हैं, उनके लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। इस साल उनके घर में नए मेहमान के आने की खुशखबरी मिलेगी। प्रेगनेंसी के समय सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना रहेगा, वाइफ के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखिए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही मिसकैरेज का चांस बना सकती है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। यदि आप सावधानी से चलते हैं तो इस साल डेफिनेटली आपके घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजेंगी। युवा पीढ़ी जो अभी तक शादी के बंधन में नहीं बंधी है उनके लिए ये साल बेहतरीन साबित होगा। डेफिनेटली वो इस साल विवाह के बंधन में बंधेंगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना रहेगा, कोर्टशिप पीरियड को ध्यान से चलाइए। आप व्यर्थ के मनमुटाव से बचिएगा, सावधानी रखिएगा।
यदि आप सावधानी से कोर्टशिप पीरियड को निकालते हैं, डेफिनेटली आप इस साल शादी के बंधन में बंधेंगे। गुरु और शनि सप्तम भाव में होने के कारण थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन ध्यान रखिए यदि आप ध्यान से चलते हैं तो ये कोर्टशिप पीरियड आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। बहुत ही आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएं।